इससे पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमें एक दो पॉइंट दिए गए थे और उसका मिड पॉइंट ढूंढना था और एक रिलेशनशिप बताना था कि वो रिलेशनशिप कब होल्ड होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पूरे पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे इक्विडिस्टेंस होंगे। अभी सपोज कीजिए अगर हमें गिवन दो पॉइंट दिए गए हो जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हो और इस पर्टिकुलर लेंथ को हमें एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना है, दोनों इक्वल हो ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर ये 1 है तो ये उसका ट्वाइस हो, अगर ये ट्वाइस है इसका 1 हो, या ये 1.5 है तो ये 2.5 हो। इस तरीके से अगर हमें अलग अलग रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करना हो तो क्या हमें वही फॉर्मूला काम आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसके लिए इन लोगों ने एक सेक्शन फॉर्मूला बनाया हुआ है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। अगर ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया गया होता तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट को हम Q नाम दे देते हैं। बी से भी हम सिमिलरली परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्राइंगल हो गए, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इसके दोनों के मैचिंग है। अगर आप इधर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल मैचिंग है, सिमिलरली 90 डिग्री 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और सिमिलरिटी के ट्राइंगल्स में क्या होता है, आपका जो रेशियो होता है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन P। अगर हमने इसको नाम दे दिया है Q और PS, हमने क्या देखा, AP अपॉन PB का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू AQ अपॉन PS। हम इस तरीके से उसे लिख सकते हैं। सिमिलरली वर्टिकल लेंथ कैसा हो गया, PQ इज टू BS। तो इन रेशियो में ये तीनों का तीनों जो रेशियो रहेगा वो कॉमन रहेगा। तो AP अपॉन, सपोज कीजिए AP कितना है रेशियो M1 और इसका कितना है M2, तो आप इसे कहेंगे कि M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू AQ। AQ आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या है X1 Y1 और X2 X और Y। तो AQ लेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, X माइनस X1, ये आपका AQ का लेंथ मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल का। सिमिलरली PS का आप किस तरीके से ढूंढेंगे, दैट इज X2 माइनस X, दैट इज इक्वल टू PQ। वर्टिकल लेंथ आप कैसे ढूंढेंगे, Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं किस तरीके से ये डिस्टेंस जो फॉर्मूला है उसी हिसाब से इनका डिस्टेंस ढूंढ रहा हूं। अब जो इनका रेशियो है, तो ये जो रेशियो है दैट इज सेम फॉर X कोऑर्डिनेट ऑल्सो एंड दिस रेशियो इज सेम फॉर Y कोऑर्डिनेट ऑल्सो। तो पहले हम इस रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, M1 इंटू X2 माइनस X इज इक्वल टू M2 इंटू X माइनस X1। जब आप इसको ओपन करोगे तो कितना होगा, M1 इंटू X2 माइनस M1 इंटू X दैट इज इक्वल टू M2 इंटू X माइनस M2 इंटू X1। अब X1 वाली जो कोऑर्डिनेट्स हैं और X2 वाली कोऑर्डिनेट्स वहां ले जाते हैं आपके, ये X2 है ये X1 है, ये दोनों कैसे हैं, X वाले हैं। तो हम इन दोनों को यहां पर ले लेते हैं या इसको आप वहां ले जा सकते हैं, M1 X2 प्लस M2 X1 दैट इज इक्वल टू M2 X प्लस M1 X। इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, X कॉमन निकाल सकते हैं। तो M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 अपॉन M2 प्लस M1 इज इक्वल टू X। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे ढूंढ सकते हैं, पॉइंट P के X कोऑर्डिनेट को, दैट इज M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 डिवाइडेड बाय M2 प्लस M1। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया। अब यही सेम रेशियो आपका Y कोऑर्डिनेट्स के लिए भी रहेगा, दैट इज M1 अपॉन M2 का जो रेशियो है दैट इज सेम फॉर Y माइनस Y1 अपॉन Y2 माइनस Y। आप सिमिलरली वही मल्टीप्लाई करेंगे, M1 इंटू Y2 माइनस M1 इंटू Y दैट इज इक्वल टू M2 इंटू Y माइनस M2 इंटू Y1। हम वही करेंगे, M1 और M2 और Y1 और Y2 के कोऑर्डिनेट्स यहां ले लेंगे,
m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 इज इक्वल टू m2 इंटू y प्लस m1 इंटू y। सिमिलरली आप देखेंगे y कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। तो y के कोऑर्डिनेट भी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m2 प्लस m1 x कोऑर्डिनेट का था। सिमिलरली m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y। होप आपको ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है वो समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या होगा कि सेक्शन रिलेटेड जो आपको बोला जाएगा कि इसको डिवाइड कीजिए, तो आपको सिंपली ये रेशियोज की जो वैल्यू है, सपोज कीजिए 1:2 है, या आपको सिर्फ वो नंबर्स प्लेस करने हैं और कोऑर्डिनेट्स के नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके रेशियो का आप x का कोऑर्डिनेट और सिमिलरली आप y का कोऑर्डिनेट भी इसे ढूंढ सकते हैं। होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा।